अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हमारे लल्लड़ किस्म के मौलवी हैं ना, इनके बस में हो तो जितने इख्तियारात अल्लाह के हैं, अल्लाह से इख्तियारात लेकर पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को दे दें। या इनका बस नहीं चलता कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी को अपना रब मान लें। इस हद तक इन्होंने पीर साहब की शान में, मकाम में उनको गुलू किया है, उनको इतना बढ़ा दिया है कि अल्लाह के बराबर ले आके खड़ा कर दिया है। कहते हैं कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने बेड़ा डोबा था, बेड़ा डोब दिया और फिर 12 साल के बाद उसको उतारा और जितने बेड़े के अंदर लोग थे सब के सब जिंदा बाहर आ गए। तो मैंने पीर साहब से पूछा, मैं पीर साहब इतना गुस्सा आपने क्यों किया है कि आपने इनका बेड़ा ही डोब दिया है? क्या वजह, क्या बेड़ा, क्यों वो बेड़ा डूबा है? तो पीर साहब ने बताया कि इनकी अम्मा मेरे लिए खीर पकाती थी और उस दिन वो खीर पकाना भूल गई। उसके बेटे की शादी थी, वो शादी में मसरूफ थी, उसने खीर नहीं पका के दी, मैंने बेड़ा डोब दिया। वो खीर पकाना भूल गई, मैं बेड़ा डोब के भूल गया। ये हाल है इन मौलवियों के। ये कहते हैं कि जिस तरह का हमारा ज़मीर है, हम हराम लाल की तमीज़ नहीं करते, सने पुछल सने दुम खा जाते हैं। शायद पीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो भी हमारे जैसे ही थे। इतना बड़ा भुगतान। तो फिर जब 12 साल बाद माई को याद आया, हो मैंने तो 11वीं पकानी थी पीर साहब की, वो नहीं पकाई। वो माई ने खीर पकाई, पका के ले जाके पीर साहब को दी और फिर पीर साहब ने बेड़ा तारा। अब ये बताएं कि 12 साल बाद जब बेड़ा पीर साहब ने तारा, वो जब डूबा था, जिनकी उम्र 12 साल थी उनकी उम्रें 24 साल हो चुकी थी, जिनकी 24 साल थी उनकी 36 साल हो चुकी थी, जो उस वक्त 2 साल के बच्चे थे वो 14 साल के हो चुके थे। तो इतना अरसा गुजर गया है तो इंसान के चेहरे के ऊपर अच्छी खासी तब्दीली आ जाती है, चेंज आ जाती है। 12 साल के बच्चे की दाढ़ी नहीं होती, लेकिन जब 24 साल को पहुंचता है उसके चेहरे पे अच्छी खासी दाढ़ी आ जाती है। तो पीर साहब ने बेड़ा इनका तार दिया, डोबा भी खुद और तारा भी खुद इनका बेड़ा। तो जब वो गए अपने घरों को वापस, तो आगे जो घरों में लोग थे, जाहिर बात है सारे तो बारात के साथ नहीं गए थे ना, कुछ घर में भी रह जाते हैं, सारा पूरा टब्बर तो नहीं चला जाता ना बारात के साथ। कुछ जी घर में होते हैं, कोई शादी में चले जाते हैं, गमी में चले जाते हैं। तो जो घर में थे वो जब बेड़े वाले अपने घरों को गए वापस, तो जाकर उन्होंने दरवाजा खोला तो आगे जो घर में थे उन्होंने देखा कि ये कौन आ गया। कहते भाई तू कौन है? कहता जी मैं घर वाला हूँ। वो कहता घर वाला तो मैं हूँ। वो कहता मेरा घर है। वो कहता मेरा घर है। अब इनकी लड़ाई शुरू होगी वहीं से। वो घर वाले अंदर दाखिल ना होने दें। जो 12 साल बाद वो बेड़े से निकल के गए वो कहें जी हमारे घर हैं, हमें घर के अंदर दाखिल होने दो। यकीन जानो उस वक्त से इनका ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है, ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है कि आपस में इकट्ठे हो ही नहीं सके। फिर कोई कादरी बन गया, कोई रिजवी बन गया, कोई नक्शबंदी बन गया, कोई सोहरवर्दी बन गया, कोई सैफी बन गया, मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम हो गए। उस बेड़े से ऐसे बिखरे, ऐसे निखरे, दोबारा इकट्ठे नहीं हो सके। ऐसा इनका पीर साहब ने बेड़ा गर्क किया। तो ये हैं वो इख्तियार जो इन्होंने, जैसी इन्होंने फर्जी स्टोरी बनाई है ना, बनाते हैं सुनाते हैं, मैंने भी वैसी उनको फकी दी है। तो ये हैं वो लोग जो अल्लाह के इख्तियारात अल्लाह के बंदों को देते हैं। और मेरे भाई इसी का नाम ही शिरक है। जो इख्तियारात अल्लाह के हैं, जो सिफात अल्लाह की हैं, उन सिफात को किसी गैरुल्लाह में तलाश करना या किसी गैरुल्लाह के लिए तस्लीम करना, इसी का नाम शिरक है। अगर शिरक करने वाला बगैर तौबा के मर जाए तो उसका ठिकाना जहन्नम है। और मेरे भाई अल्लाह को अल्लाह रहने दो,
अल्लाह के बंदों को उनका बंदा ही रहने दो। बंदों को ले जाके अल्लाह के मुकाम पे खड़ा ना करो, डरो अल्लाह से। आज से कई हजार साल पहले लुकमान हकीम ने अपने बेटे को चंद नसीहतें की थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहली नसीहत ये की थी कि बेटा अपने अल्लाह के साथ शिरक ना करना। शिरक जुल्म अजीम है, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। शिरक की वजह से इंसान की अकल खत्म हो जाती है, उसकी जो तौहीद है वो खत्म हो जाती है। शिरक की वजह से इंसान की जो पकीजगी है वो खत्म हो जाती है, मुशरक पलीद हो जाता है, नजस हो जाता है। शिरक इतना बड़ा जुल्म है। लेकिन आज हाँ, ये जो मौलवी है ना, मौलवी लल्लू मौलवी, ये शिरक के छठे दे रखे हैं, छठे शिरक बांट रखे हैं शरीनी की तरह। ऊपर से कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत से शिरक का खतरा नहीं है, मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी। जो दरबारों के ऊपर मत्थे टेक रखे हैं, दरबारों के ऊपर गिरे हुए हैं, वो शिरक नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रखे हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम।